आज के दौर का सबसे बड़ा युद्ध आखिर हुआ क्यों? एक वक्त पर खुद नेटो ज्वाइन करने का सोचने वाला रशिया इतना क्यों भड़क गया कि अपने हर पड़ोसी मुल्क को वो धमकी देने लगा कि अगर किसी ने नेटो ज्वाइन करने का सोचा भी तो वो उस देश को निस्तनाबूद कर देगा। इसकी शुरुआत होती है 1945 से। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद इस पूरी दुनिया में दो ही सुपर पावर्स थे। एक का नाम था सोवियत यूनियन, एक का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दोनों में ही अलग अलग तरीके के होड़ लग गए कि कौन इस दुनिया को अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलाएगा। सबसे पहले इनमें वॉर हुई इकोनॉमिक वॉर। दोनों ने एक दूसरे को इकोनॉमिक चोटें पहुंचानी शुरू की। उसके बाद स्पेस वॉर में ये बाहर आई और बहुत सारे मिलिट्री वॉर्स लड़े गए। ये सारे वॉर्स प्रॉक्सी वॉर्स थे। प्रॉक्सी वॉर्स वो होते हैं जिनमें दो देश अपना युद्ध किसी तीसरे देश की धरती पर लड़ते हैं। ऐसे ही एक प्रॉक्सी वॉर को इंस्टिगेट किया रशिया ने जब उसने 24 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान पर अटैक किया और कब्जा भी कर लिया। इस कब्जे के थ्रू उसने अपना रूट क्लियर किया मिडिल ईस्ट मार्केट की तरफ। इस चीज़ से परेशान होते हुए अमेरिका को फोमो होने लगा, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस फियर को ओवरकम करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई, जिसमें उसने आईएसआई के साथ मिलकर रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप तैयार किए। उन्होंने उनको मॉडर्न वेपनरी के साथ ट्रेन किया, उनको तैयार किया, उन सबको भेजा अफगानिस्तान। वहाँ पर 1989 में 10 साल के एक लंबे युद्ध के बाद रिपब्लिक आर्मी ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिस्ट ग्रुप और मुजाहिदीन ने मिलकर सोवियत यूनियन को हरा दिया। और इस वजह से रशिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे कि वहाँ पर आया इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल फैब्रिक क्राइसिस आया वहाँ पर, और उस तरीके से उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल ही धाराशायी हो गई। उस वजह से मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा विभाजन हुआ और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन 15 देशों में बट गया। उन्हीं 15 में से 2 देश हैं रशिया और यूक्रेन। ये उन 15 देशों में से सबसे बड़े 2 देश हैं भूभाग के हिसाब से। और इस विभाजन के बाद दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसके बाद उसने दुनिया को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। 1949 में ही उसने नेटो का गठन किया था। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ ये था कि जो भी देश नेटो के अंतर्गत आएंगे उनमें से किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो वो नेटो में आने वाले हर देश पर हमला माना जाएगा। इसी के तहत जब यूएसएसआर टूट गया और रशिया ने अपनी ताकत फिर से धीरे धीरे बनानी शुरू की, एक वक्त ऐसा था जब रशिया भी नेटो ज्वाइन करना चाहता था। पुतिन ने ये साफ साफ कहा था कि हर देश का हक है कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहता है या नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहता है। तो फिर बात कहाँ बिगड़ी? बात बिगड़ी जब यूएसए ने कहा कि वो ईस्टर्न यूरोप में एक ऐसा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे कि वो ईरान के मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर सके। रशिया ने कहा कि ये मिसाइल सिस्टम, ये एंटी मिसाइल सिस्टम वो साथ में मिलकर तैयार करते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये मना कर दिया और वो सारे मिसाइल्स ऐसी जगह पर डिप्लॉय किए जहां से रशिया के भी मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जा सके। और वहाँ पर रशिया को बहुत ही ठगा हुआ महसूस हुआ। इससे पहले ही यूएसए ने ऐसे कंट्रीज़ को नेटो में ज्वाइन कराया जो पहले से ही रशिया के चारों तरफ थे और वो रशिया को ज़्यादा पसंद नहीं करते। जैसे कि 1999 में नेटो को ज्वाइन किया चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड ने। और उसके बाद 2004 में लातविया, रोमानिया जैसे देशों को भी उसने नेटो में ज्वाइन करा, जिसकी वजह से रशिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और उन्हें लगा कि यूएसए उनको घेरने की तैयारी कर रहा है और उनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है। उसके बाद रशिया ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी
देश रशिया के चारों तरफ है, उनमें से कोई भी देश नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। और उसको लगा कि यूक्रेन इस ताबूत में आखिरी कील हो सकती है यूएसए की तरफ से। अगर यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन किया तो उसके बाद रशिया चारों तरफ से घिर जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। और आज इस वॉर को 14 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। अटैक करने से पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पूरे नेटो ने यूक्रेन को बहुत चढ़ाया। उनके प्रेसिडेंट को ये विश्वास दिलाया गया कि नेटो उनके साथ है, नेटो उनके साथ है, उनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन लोग किसके मर रहे हैं? यूक्रेन के। लोग किसके मर रहे हैं? रशिया के। इकोनॉमी किसकी खराब है? यूरोप की। इकोनॉमी किसकी खराब है? यूरोप की। हथियार किसके बिक रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अगर यूरोप को यूक्रेन की मदद करनी होती है तो वो पहले अमेरिका से हथियार खरीदता है, फिर यूक्रेन को पहुंचाता है। $160 बिलियन की हेल्प करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन की इस वॉर में। तो $500 बिलियन के असला वो अभी तक बेच चुका है। इससे साफ नजर आता है कि वॉर में किसका फायदा है और किसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए कौन लड़ रहा है। आज की डेट में रशिया का बहुत बड़े यूक्रेन के हिस्से पर कब्जा है, लेकिन क्या यूक्रेन उस वॉर को जीत रहा है? अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। एक 21 साल के लड़के ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को घुटने पर ला दिया जब उसने हैक कर उनके डिफेंस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। उसमें ये साफ साफ लिखा है कि यूक्रेन अपना 1/3 हिस्सा हार चुका है और उस 1/3 हिस्से में सबसे ज़्यादा मिनरल्स और ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिससे कि बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो क्या रशिया उन जगहों को छोड़ेगा? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहेगा कि उनका असला यानी कि हथियार बिकने बंद हो जाए? क्या ये वॉर ख़त्म हो जाए? क्या यूक्रेन के बच्चे मरने बंद हो जाए? क्या वो फिर से अपने घर लौट सके? वॉर की शुरुआत तो है। वॉर को शुरू करने वाले को पता होता है कि वॉर कब शुरू करनी है, लेकिन उसका अंत कब होगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। एक अनडिसाइडेड यूएसए, एक मिसगाइडेड यूक्रेन और एक ब्लाइंडेड फॉलोअर यूरोप ने पूरे के पूरे दुनिया में इकोनॉमिक मंदी ला दी है। आज इकोनॉमिक वीक देशों में अनाज तक की मारामारी है, क्योंकि जो सहायता वहाँ पर यूएन और आईएमएफ की तरफ से पहुँचती थी वो अब नहीं पहुँच पा रही है। वो यूक्रेन को असला देने में काम आ रही है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, वॉर का सपोर्ट कभी ना करें और अपने लिए हमेशा करें। जय हिंद।